हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पीडिया। आई एम जितेंद्र त्यागी। सो CCMT की काउंसलिंग चल रही है एंड राउंड 1 ऑफर्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एंड आपको पे करना था सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुआ है देन यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। ठीक है। अब फर्दर और क्या एक्टिविटी हो सकती है जो आपको अभी मतलब जिस पे ध्यान देना है। सपोज़ कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कोई सीट अलॉट हो चुकी है। ओके, एनी स्टूडेंट इज देयर हु हैज़ बीन अलॉटेड सम सीट, बट प्रॉब्लम इज दैट स्टूडेंट इज नॉट हैप्पी विद दैट सीट. Student does not want to keep that seat with him or her. Okay, but that student want to participate in the further round. Okay, कोई भी स्टूडेंट है उसको एक सीट अलॉट हुई है, सीट से वो खुश नहीं है, उस जो मिला है उसको वो उसने भर दिया था उस टाइम पे, लेकिन उससे वो खुश नहीं है। ठीक है ना। अब वो स्टूडेंट क्या चाहता है, वो चाहता है कि ये सीट से छुटकारा मिल जाए, ये सीट मेरे पास ना रहे, मुझे नहीं चाहिए। एट एनी कॉस्ट आई डोंट वांट टू कीप दिस सीट। ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए, बट काउंसलिंग में नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ओके, सो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है कि आपको SAF तो डिपॉजिट करना है। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस काउंसलिंग, आपको SAF तो डिपॉजिट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपके डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है ना, तो आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जब लॉगिन करोगे पोर्टल में तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा। ये कब आएगा? जब आपने फीस पे कर दिया है और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, उसके बाद आपके पास ये ऑफ़र आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें स्क्रीन पे, तो ये ऑप्शन है आपका चेंज योर विलिंगनेस। ओके, चेंज विलिंगनेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यू विल क्लिक ऑन चेंज विलिंगनेस, और आपने स्टार्टिंग में तो फ्लोटिंग चूज़ किया होगा, ठीक है ना, या स्लाइड जो भी चूज़ किया है। ठीक है, अब चेंज विलिंगनेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। अगर आप इसको चूज़ करते हैं सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, तो क्या होगा कि अगले राउंड में आप चले जाएंगे, करंट सीट आपकी आपसे हट जाएगी, आपके पास नहीं रहेगी। ठीक है ना, और अगले राउंड में उससे ऊपर की चॉइस जो भी आपने फिल की होंगी उसमें से अगर कोई अलॉट होती है तो वो मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, और अगर कोई नई चॉइस आपको अलॉट नहीं होती है तो ये सीट आपके पास नहीं रहेगी। ओके, तो आपको इस सीट से छुटकारा मिल जाएगा और आप काउंसलिंग में बने रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पे तो करना पड़ेगा SAF। ये रिफंडेबल होगा, बाद में रिफंड हो जाएगा। आपने जैसे सीट अब ये मान ली सरेंडर कर दी है और आपको आगे कोई ऑफर नहीं मिलता है, तो ये आपका फी जो है रिफंडेबल है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए है कि जिनको बाय चांस कोई ऐसी सीट मिली है जो बिल्कुल भी नहीं चाहिए लेकिन काउंसलिंग में रहना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे अभी इस टाइम पे इस स्टेज में ये काम कर सकते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं तो आप लॉगिन करके इसको सरेंडर कर दो और अगले राउंड में आप चले जाओ। अगले राउंड में अगर कुछ अच्छा मिलता है ओके, नहीं तो ये सीट आपके पास नहीं रहेगी। फिर थर्ड राउंड में आप चले जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, वहाँ पे अगर कुछ बेटर मिलता है ओके, नहीं तो कोई सीट नहीं है आपके पास, फिर आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, और वहाँ पे आपको फिर जैसे अभी आपने 30,000 जमा किया होगा, ठीक है ना, तो फिर स्पेशल राउंड के टाइम पे आपको 10,000 और प्लस रजिस्ट्रेशन के चार्जेस जो होंगे 3,500 वो आपको पे करना होगा। ओके, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन है कि कुछ बच्चे ने अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले सपोज ये SAF डिपॉजिट कर दिया है, बट उसको अभी मेल आया है किसी IIT से MS प्रोग्राम का या कोप से कोई ऑफर उसको मिल गया, मान लिया, ठीक है ना, या तो IIT से कोई MS का प्रोग्राम का ऑफर आ गया, कोई बेटर ऑप्शन मिल गया, और वो स्टूडेंट अब काउंसलिंग में कंटिन्यू नहीं करना चाहता, बट उसने पे कर दिया है, 3 दिन पहले उसने पे कर दिया है। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा विड्रॉल फ्रॉम द काउंसलिंग। ठीक है, ये आप चूज कर सकते हो, आप काउंसलिंग से विड्रॉ कर सकते हो। यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग, अगले राउंड में आपको कोई ऑफर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा, टाइम लगेगा बट वो रिफंडेबल है, ऑटोमेटिकली आपको रिफंड आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि जब आप ये विड्रॉ करोगे तो आपसे मांगेंगे चेक, उसकी फोटो वो आप अपलोड कर देना, जो भी प्रॉपर आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स है जिसमें आपको रिफंड चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये दिसंबर मंथ तक आपका फी रिफंड हो जाएगा। तो
तो दो जो डाउट्स हैं आई होप कि वो क्लियर हो चुके हैं आपके। एक विड्रॉ कर सकते हो अगर किसी को करना है तो, और दूसरा सरेंडर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन है कि अगर सपोज किसी बच्चे ने फ्लोट किया हुआ है, अभी तक क्या किया हुआ है, फ्लोटिंग किया हुआ है, ठीक है। जैसे इस स्टूडेंट का देख सकते हैं कि अब इसने जो विलिंगनेस किया था वो फ्लोटिंग किया था, उसके बाद आज अभी एट इस स्टेज उसको रियलाइज़ हुआ यार कि मुझे जो सीट मिली है वो ओके है, मतलब मैं नहीं कुछ करना चाहता आगे, मैं इसी सीट को लेना चाहता हूँ, मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूँ। सो यू कैन चेंज योर विलिंगनेस नाउ एंड यू कैन फ्रीज, ओके। या आप फ्रीज कर सकते हो करंट चॉइस को, प्रोवाइडेड कि आप उसी को लेना चाहते हो, कोई और आगे अगले राउंड में आप नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो फ्रीजिंग का ऑप्शन आप कर सकते हो यूज़, फ्लोटिंग से फ्रीजिंग में कन्वर्जन पॉसिबल है। और दूसरा, अगर आपने फ्लोटिंग किया हुआ है और आपको रियलाइज़ हुआ कि जो कॉलेज आपको मिला है दैट इज़ ओके, आई वांट टू स्टे इन दिस कॉलेज, बस मैं ब्रांच अपग्रेडेशन चाहता हूँ, कॉलेज में यही रहना चाहता हूँ मैं, इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर स्लाइडिंग। अपनी विलिंगनेस को चेंज किया जा सकता है स्लाइडिंग में। और अगर आपको ना ही स्लाइड करना है, ना ही सरेंडर करना है, ना ही फ्रीज करना है, तो इट्स ओके, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, फी डिपॉजिट कर दी है, अब आप अगले राउंड का वेट करेंगे, उसमें जो रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंगली आप फर्दर डिसाइड करेंगे, ओके। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसको कोई ऑफर नहीं मिला है अभी तक, कोई ऑफर नहीं है, राउंड 1 में कोई ऑफर नहीं है, उसको कुछ नहीं करना, ना कोई फी पे करनी है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसको वेट करना है अगले राउंड का, जो सेकंड राउंड आएगा उसका रिजल्ट का वेट करना है, सिंपल, ओके। सो आई होप मैनी डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड, एंड अगर कोई भी डाउट आपका आता है उसको हम आगे क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट।